हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब सुपर मैथ 4 चैनल में। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में एनालॉजी के क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे, जिसे हम हिंदी में सादृश्यता बोलते हैं। ठीक, एनालॉजी मैंने बताया था कि 3 प्रकार की होती है। दोस्तों, बार बार नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं इससे भी पहले बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ। ये हमारा दोस्तों कितना 16वां वीडियो है, इसलिए दोस्तों हम इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़ेंगे और मैंने सब कुछ बताया है दोस्तों कि एनालॉजी किस प्रकार से काम करती है, किस प्रकार से लॉजिक लगाए जाते हैं। यदि जिन बच्चों को नहीं पता है दोस्तों, तो वो मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकता है, उसमें वीडियो है दोस्तों, आप सभी समझ जाएंगे। ठीक, तो हम डायरेक्टली इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, जो एनालॉजी के क्वेश्चन हैं, तो दोस्तों एनालॉजी का क्वेश्चन है जैसे कि जेड डी का संबंध किससे है दोस्तों? 30 से है। तो डबल ए का संबंध यहाँ पर हमें ज्ञात करना है। यानी कि दोस्तों जो क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा है ना, इस पर हमें क्या एक वैल्यू फाइंड करनी है इन 4 ऑप्शनों में से किसी एक पर। ठीक, तो दोस्तों मैंने बताया था कि ये कौन सी एनालॉजी होती है। जब आपको लेटर और अंक दोनों देकर रखे हूँ तो वो मिक्स एनालॉजी होती है। ठीक, एनालॉजी यानी संबंध वाले क्वेश्चन होते हैं जी। ठीक, तो इसका ध्यान रखना। मैं छोटी छोटी चीज़ें आपको बीच बीच में बता जाऊँगा, लेकिन पूरा डिटेल से नहीं बताऊँगा क्योंकि ये वीडियो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक, तो दोस्तों जेड डी का संबंध किससे? 30 से है। तो अब दोस्तों हमें सोचना क्या है कि जो जेड डी है दोस्तों, तो जेड डी 30 किस प्रकार से संबंधित है, ये हमें सोचना है। ठीक, तो अब हमें करना क्या है दोस्तों कि जो जेड डी है, तो जेड डी में हम क्या करें कि वो कितना हो जाए? 30 हो जाए। ठीक, तो दोस्तों सबसे पहले मैं बताया था, जब भी आपको लेटर वाला कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको उनकी लेटर संख्या पता होनी चाहिए। जैसे कि जेड की कितनी होती है दोस्तों? 26। ठीक, और डी की होती है दोस्तों 4। इन दोनों को कुछ नहीं किया दोस्तों, उन्हें जोड़ दिया तो कितना हो गया? 30 हो गया। जे इसका लॉजिक बन गया। इसी प्रकार दोस्तों हम यहाँ पर करेंगे इसका भी कि ए का जो होती है दोस्तों लेटर संख्या, वो होती है 1। ठीक, और एक और हमारे पास अतिरिक्त ए है, 2 हैं, तो हमारे पास एक और हो जाएगा, तो ये कितनी हो जाएगी? 2, जो कि ऑप्शन ए में मौजूद है। ठीक, राइट। तो सरल सा क्वेश्चन था दोस्तों, क्योंकि दोस्तों सबसे पहले मैंने सरल से क्वेश्चन से ही क्या शुरुआत की है, इसके बाद दोस्तों कठिन कठिन आ जाएंगे। और मैं बताता जा रहा हूँ दोस्तों आपको लीटे जो सीरीज एनालॉजी है, तो एनालॉजी के क्वेश्चनों की पहचान भी बताता जाऊंगा। जैसे कि ये है दोस्तों मिक्स एनालॉजी का क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों ये है आपका लेटर एनालॉजी। ठीक, क्योंकि इसमें लेटर वाली ही संख्या रहेगी, इसलिए आपको लेटर एनालॉजी के क्वेश्चन आएंगे। ठीक, जैसे ए बी सी, बी सी डी। ठीक, यानी ए बी सी का संबंध दोस्तों किससे है? बी सी डी से है। तो इसी प्रकार वाई बी जेड का संबंध किससे होगा, ये हमें बताना है। तो दोस्तों मैंने सभी से आपसे पहले ही बताया था कि जो लेटर सीरीज का जो क्वेश्चन होते हैं ना, जरूरी नहीं है कि सभी में क्या लेटर संख्या यूज हो या फिर उसका इस्तेमाल हो। ठीक, कुछ कुछ ऐसे होते हैं दोस्तों जो कि बिना लेटर संख्या के ही सॉल्व हो जाते हैं, जैसे कि जे। ठीक, ए बी सी, बी सी डी। ठीक, इनने क्या किया हुआ है दोस्तों, इसका एक आगे का पद लिख दिया। ए के बाद क्या आता है दोस्तों? बी आता है। ठीक, और इसी प्रकार बी के आगे का पद लिख दिया, तो बी के आगे क्या आता है दोस्तों? सी, और सी के आगे क्या आता है? डी आता है। यानी कि उन्होंने 1 प्लस किया है, सब में कितना किया है? 1 प्लस किया। इसी प्रकार दोस्तों वाई के बाद क्या आएगा दोस्तों? जेड आएगा। ठीक, और बी के बाद क्या आएगा दोस्तों? सी आएगा। और दोस्तों जेड के बाद क्या आएगा? आप तो बोलोगे जेड तो अंतिम संख्या है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक, तो दोस्तों सब कुछ हो सकता है, आप जानते हैं इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। इसका आएगा ए। जैसे कि आप घड़ी देखते हैं दोस्तों, उसमें 12 ही होते हैं, लेकिन वो 24 घंटे तक का समय बता देती है। ठीक, राइट। इसलिए दोस्तों जो ABCD के 26 अक्षर है ना, वो पुनः यदि 26 पर आता है तो समझ लीजिए वो शुरू से, जैसे कि मैंने आपसे बोला है 28 ABCD में किस संख्या का लेटर संख्या का शब्द है। ठीक, तो आप बोलेंगे अरे ABCD में तो 126 ही वर्ड होते हैं, पर 28 कैसे होंगे? ठीक, तो आपको ज़्यादा संकोच नहीं करना है, जेड आपको घटा देना है कि जेड का होता है 26, और 26 में से 2 28 गए तो कितने बचेंगे? 2। अब 2 किसका होता है? तो वो होता है बी का। ठीक, तो इसी प्रकार आपको बतानी है। तो दोस्तों इसका जो आना था ZCA, तो ZCA जो कि ऑप्शन सी में संबंध क्या है? ऑप्शन में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहेगा दोस्तों आपका मिक्स एनालॉजी का ही क्वेश्चन। ठीक, क्योंकि इसमें दोनों आए। देखो अब इसमें क्या लगेगा? टी। ठीक, टी डी के संबंध किससे हैं दोस्तों? 204 से हैं, तो वही का यहाँ पर संबंध पूछा है। ठीक दोस्तों, तो टी का जो होता है वो होता है 20। ठीक, इसकी लेटर संख्या कितनी होती है? 20 होती है, और डी की होती है दोस्तों 4। तो यहाँ इस क्वेश्चन में दोस्तों उन्होंने ये किया है कि इन्हें प्लस प्लस नहीं किया, डायरेक्टली लिखा है। ठीक, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें, डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, घटाकर भी लिख सकते हैं, जोड़कर भी लिख सकते हैं। ठीक, तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें। ठीक, क्योंकि ये एनालॉजी के क्वेश्चन है, इसमें सब प्रकार से पूछे जाते हैं। ठीक,
इसी प्रकार दोस्तों यही हम इसमें लगाएंगे तो ओ का होता है 15 और ई का होता है कितना 5। ठीक, तो 155 हो जाएगा जो कि ऑप्शन सी में मौजूद है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि टी ओ। ठीक, तो टी ओ का संबंध 35 से है तो जी ई का संबंध किससे होगा। देखो दोस्तों जो टी होता है ना तो टी का होता है 20, अभी हाल मैंने बताया था। ठीक, और ओ की होती है 15, इन दोनों को जोड़ दिया तो कितना हो गया दोस्तों 35 हो गया। राइट। ठीक, इसी प्रकार जे का होता है दोस्तों कितना 10 और ई का होता है दोस्तों 5, तो इन दोनों को भी आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15, जो कि ऑप्शन सी में मौजूद है। ठीक, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा दोस्तों ये भी रहेगा हमारा मिक्स एनालॉजी के। मैं इसी प्रकार बता रहा हूँ मिक्स एनालॉजी के क्वेश्चन, क्योंकि दोस्तों ये अधिकतम 2 क्वेश्चन आते हैं इसके। बाकी के दोस्तों एक आता है वर्ड एनालॉजी का और एक आता है किसका, आपका केवल से केवल संख्या एनालॉजी का। ठीक, तो आप ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक, निम्न में संबंध ज्ञात कीजिए। ATS VM का संबंध किससे है, 1 4 5 6 3 से है, तो ATM का संबंध यहाँ पर क्या पूछा हुआ है। ठीक, तो दोस्तों अब जब भी आपको क्या हो कि यहाँ पर बहुत सारे लेटर देकर रखे जाएं और यहाँ पर वही के वही लेटर देकर पूछ रहा हो आपसे, ये मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों, जैसे कि ATS VM का संबंध किससे हैं, 14 56 3 से हैं, तो ATM का संबंध किससे होगा जो पूछ रहा है। अब यहाँ पर देखो दोस्तों जो ATM है यानी कि जो A T और M है तो वो किससे रिलेटेड हैं, इस वाले शब्द से। किस वाले शब्द से, जो हमें देकर रखा है। यानी कि दोस्तों देखो ए इसमें भी है, टी भी है और एम भी है, और यही हमसे यहाँ पर पूछ रहा है, तो इसमें कुछ नहीं करना होता दोस्तों। जैसे ए का संबंध किससे रहा है, उन्हें देकर रखा है 1 से, टी का 4 से, एस का कितना 5 से, भी का कितना 6 से और एम का कितना 3 से। ठीक, तो यही हमें पूछा है, तो यहाँ पर ए का होगा दोस्तों वो कितना होगा 1 होगा। ठीक, यहाँ पर देखो लेटर संख्या नहीं है 1। ठीक, यहाँ पर उसका कोड देकर रखा है, नहीं तो आप समझो कि इसकी लेटर संख्या 1 है, नहीं ऐसा नहीं है, इसका कोड ही देकर रखा है 1 यहाँ पर। ठीक, इसी प्रकार टी का देखें दोस्तों तो यहाँ पर देखो टी का कितना है 4 है। अब लेटर संख्या तो टी की 20 होती है, लेकिन इन्होंने कोड देकर पहले सही रखा है कितना 4। ठीक, और एम होता है दोस्तों कितना है 3। ठीक, तो ये आ जाएगा 143, जो कि ऑप्शन ए में देकर रखा है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि सभी क्वेश्चन आप लोगों को पसंद आए होंगे। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ इसे शेयर भी कर दें ताकि दूसरे व्यक्ति भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो दोस्तों अब मिलते हैं हम अपनी एक नई वीडियो के साथ, तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।